स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है द फन दे हैड। इसके कुछ एक्सरसाइज है जो हम देखेंगे। हम इससे पहले भी आपने 7th में 6th में 8 में वेब किया होगा, कंप्लीट द वेब। इस तरह से कोई भी एक वर्ड देकर उससे रिलेटेड हमें और भी दीगर वर्ड्स लिखने होते हैं ताकि जो दिया हुआ वर्ड है वो क्लियर हो जाए। वैसे ही यहाँ पर भी देखेंगे हम कि पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज नंबर 3, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉलोइंग वर्ड्स, एटलीस्ट 10 वर्ड्स ईच। कम से कम 10 वर्ड्स बताए गए हैं कि कम से कम 10 वर्ड्स का इस्तेमाल करना है हमें बुक को एक्सप्लेन करने के लिए। अब जैसे ही बुक की बात हुई तो हमें मालूम है कि बुक में पेजेस होते हैं, है ना। कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, कुछ बुक ऐसी रहती है जो न्यू, कुछ ओल्ड भी होती है। बुक को हम प्रिंट करते हैं। बुक लिखने वाला एक राइटर भी होता है ना। इसमें पेपर भी होता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही पतली सी होती हैं। कोई ना कोई टॉपिक पर मुबनी बुक होती है। बुक में कवर भी होता है। समझ में आ रहा? एक वर्ड को लेकर उससे रिलेटेड दीगर वर्ड्स, इनका इस्तेमाल करते हुए हमें वेब कंप्लीट करना है। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारी एक्सरसाइज है, इसका नाम है कंप्लीट द वेब। अभी आपको बताया मैंने कि 10 नंबर पेज पर इसी तरह से और भी, अब इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक और हम लिख लेते हैं कि बुक के अंदर बहुत सी बुक ऐसी होती हैं जो स्टोरी की होती हैं। हो गए ये 10। तो इसमें जो है आप कलर भी लिख सकते हैं। कुछ बुक ऐसी होती हैं जो कलरफुल होती हैं। तो अलग अलग वर्ड से मिलकर एक दिए हुए वर्ड को एक्सप्लेन करना जो कि मीनिंगफुल हो, जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो। इसके ज़रिए हमें बुक की खुसूसियत का या बुक की जो खूबी है उसका हमें पता चल गया। वैसे ही एक और यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है स्कूल। कितना सिंपल सा है ना, कि स्कूल में यूनिफॉर्म होगा, चौक का इस्तेमाल होता है, डेस्क होते हैं, बेंचेस होते हैं, है ना, चेयर भी होती है, टेबल भी होता है, टीचर, देखो अपने आप ही मन में आते चले जा रहा, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, और भी इसमें फिर आगे बिल्डिंग, ग्राउंड, बहुत सारे वर्ड्स जो कि स्कूल से रिलेटेड हैं। वैसे ही तीसरा दिया हुआ है इसमें फैमिली। अब फैमिली में इसमें 2 दिए हुए हैं। एक है स्मॉल, यानी फैमिली जो है वो स्मॉल भी हो सकती है। फैमिली में होम भी होता है। बाकी का आगे आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगला जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है, rewrite the following using complete words instead का मतलब की बजाय of कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। देखो बेटा कितना इजी है। रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग कंप्लीटली वर्ड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय,
काहे की बजाय, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की बजाय, कॉन्ट्रैक्टेड सिमटा हुआ, छोटे फॉर्म में। सही उर्दू का वर्ड है इसके लिए सिमटा हुआ। अब हम इसकी मिसाल देखेंगे। जैसे एक इसमें यहाँ पे हमारे किताब में जो है दिए हुए भी हैं अलग अलग क्वेश्चंस, है ना। जैसे पहला दिया हुआ है डैश व्हेन यू आर थ्रू। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा है, ये वाला सिमटा हुआ है। ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है यू है। क्यों, क्योंकि व्हेन यू, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जहाँ पे कॉमा दिया हुआ है ऊपर ए लिखना चाहिए था ना। व्हेन यू आर थ्रू, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, व्हेन, ये यू का यू लिख लिया हमने, ऊपर का जो कॉमा है इसको हटाया, यहाँ लिखा हमने आर, उसके आगे हो गया थ्रू। तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हटाया, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड था उसको हटाया और उसकी जगह पर हमने उसका फुल फॉर्म लिखा। वैसे दूसरा दिया हुआ एक और, इसका बी देखेंगे अब हम, डैश एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब आपको समझ गया इसका आंसर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कौन सा है, ये यहाँ पर आ गया। एंड अब क्या होना चाहिए था यहाँ पे, इट, और ये जो है इसकी जगह पे इज, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। अब आप आगे का ये कर सकते हैं ना, आपको समझ में आ गया बाकी का कैसा करना है। अब इधर बाजू में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखो, व्हाट्स इट अबाउट, यहाँ पर भी क्या है, व्हाट इज इट अबाउट, आई, अब यहाँ पे कॉमा लगा के वी है, वी ई लिखा हुआ है, यानी क्या होगा, आई हैव स्लोड इट अप, आई डू नॉट नो, इट was not a regular teacher, she had not seen as many telebooks। ये जो है ये लैंग्वेज स्टडी यानी ग्रामर का एक पार्ट है, जिसमें से मैंने दो आपको एग्जाम्पल्स बता दी हैं, आगे के आप खुद ही कर सकते। अब आपको समझ में आ गया है कि इसे कैसा करना है ना। अब इसी का हम एक और तीसरा हिस्सा देखेंगे। अंडरलाइन द वर्ब एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। किसको, वर्ब्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ब, वर्ब का मतलब क्या होता है, उर्दू में इसको हम फेल कहते हैं। ऐसी हालत जो कि काम करने की सूरत बताए, जिससे कि काम का होना जाहिर हो, उसको वर्ब कहा जाता है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में से हमको करेक्ट जो भी उसका आंसर है वो हमको बताना है। तो ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी देखो कितना इजी है। जैसे पहला दिया हुआ है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट। ये बताना है हमको कि ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। तो हमें वर्ब का प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और उसका थर्ड फॉर्म वो भी मालूम होना ज़रूरी है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंडरलाइन द वर्ब यानी फेल बताना है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, और हमें उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चुनना है। वर्ब का मतलब होता है फेल, फेल यानी काम करना। जैसे टू टीच, टू वॉक, टू ईट, टू स्विम, टू टॉक, है ना। ये सब क्या है, वर्ब हैं। बात करना, खाना खाना,
सोना, उठना, है ना, हंसना, चलना, तो इसे हम वर्ब कहते हैं या फेल कहते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस है मार्जी इवन रोट अबाउट इट। अब हमको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले हमको वर्ब देखना है। मार्जी जो है ये नाउन है, इवन, रोट, अबाउट इट हमने देख लिया कि इसमें रोट जो है ये क्या है, वर्ब है, रोट, ये हो गया वर्ब। लेकिन अब ये कौन से फॉर्म में है, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में? तो हमें मालूम होना चाहिए कि रोट का प्रेजेंट टेंस राइट है, उसका पास्ट टेंस रोट है और उसका पास्ट पार्टिसिपल रिटन है। राइट, रोट, रिटन, है ना। मतलब रोट ये कौन से टेंस में चला गया, पास्ट टेंस में। आ रहा समझ में? मार्जी इवन रोट अबाउट इट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो हमने रोट के नीचे अंडरलाइन किया और हमने साथ में ये भी बता दिया कि रोट जो है इसमें वर्ब है और वो रोट जो है वो पास्ट टेंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है। टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक। अब इसमें सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढना होगा। टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक। हमें समझ में आ गया कि दूसरे सेंटेंस के अंदर फाउंड जो है ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। लेकिन अब हमें इसका तीनों फॉर्म भी मालूम होने चाहिए। फाउंड का प्रेजेंट टेंस है फाइंड, फाउंड, और फिर इसका थर्ड फॉर्म है फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब यहां पे यही क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे ऊपर के उसमें था, टुडे टॉमी फाउंड अ न्यू बुक, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो हमने आंसर में लिख दिया वर्ब है फाउंड और ये कौन से टेंस में आ गया, पास्ट टेंस में। आया समझ में? इस तरह से हमें ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके नीचे का भी करेंगे। वैसे ही बाजू में दिया हुआ है मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, सिंगुलर और प्लूरल। किसकी बात हो रही है, मार्जी की। मार्जी क्या हो रही थी, मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, डरी हुई थी, है ना। अब यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है, कितने लोगों की बात हो रही है, एक की ही बात हो रही है, सिर्फ मार्जी की बात हो रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, मार्जी के उसमें हमारा आंसर होगा सिंगुलर। एक तो हमने मार्जी पर से पहचाना, दूसरा उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, इस पर से हमें समझ में आ गया कि जहां पर भी सब्जेक्ट या नाउन है तो नाउन के साथ अगर वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब, अगर वॉज है, इज है, आर है तो वो सिंगुलर में है, लेकिन अगर आर है, वह है तो वो हो जाएगा प्लूरल में यानी जमा में। वैसे ही दूसरा, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, सिंगुलर और प्लूरल। कितने स्कूल की बात हो रही है, एक ही स्कूल की बात हो रही है, तो फिर इसमें से सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, सिंगुलर। ठीक है। एंड द टीचर्स वर पीपल, सिंगुलर और प्लूरल। कितने लोगों की बात हो रही है, टीचर्स की बात हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे यानी पास्ट टेंस में आ गया यहाँ पे पीपल, और टीचर कौन हुआ करते थे, लोग ही हुआ करते थे। तो सिंगुलर है या प्लूरल है, यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है। तो इस तरह से आपको बची हुई इसकी जो भी एक्सरसाइज रह गई है इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमारा लैंग्वेज स्टडी का कुछ पार्ट या ग्रामर का कुछ पार्ट जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा।